हाय फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं कुछ जब फोबियाज के बारे में डिस्कस करूंगा। बोलते हैं जिससे डर लगता है, कौन कौन सी चीजों से लोगों को डर लगता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें मतलब ऐसा क्या जरूरत है, तो देखो आपको बताता हूं मैं। ये बहुत कॉमन चीजें हैं और एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको एक चीज और बताना चाहूँ मैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वर्ड है एरोफोबिया। तो फोबिया का मतलब ही डर होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। और एरो का मतलब समझ लिए, एरो का आप एरोप्लेन से रिलेट कर लीजिए। तो लोगों को यहाँ पे एरोप्लेन में बैठने से, हवा में उड़ने से, अब तक हवा में तो तुम खुद बैटमैन तो हो नहीं, स्पाइडरमैन तो हो नहीं कि हवा में उड़ जाओगे। तो जरूर तुम तो किसी चीज में बैठ के जाओगे, तो एरोप्लेन में बैठ के जाओगे। अब तुम्हें फाइटर एयरक्राफ्ट में तो बैठाएंगे नहीं ना, तुम्हें किस में बैठाएंगे? तुम्हें तो बेसिक एरोप्लेन में बैठाएंगे। तो एरोप्लेन में बैठा के अगर तुम्हें मतलब एरोप्लेन में तुम्हें बैठने में डर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एरोफोबिया। और फिलिया का मतलब क्या होता है? फिलिया का मतलब होता है प्यार। तो इसका अपोजिट, फोबिया का अपोजिट क्या हो जाएगा? फिलिया। तो एरोफिलिया इसका मतलब होता है कि एरोप्लेन में बैठने से प्यार है, भाई हवा में उड़ना पसंद है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एरोफिलिया। ओके, एवियोफोबिया भी इसका सिमिलर जा सकता है। एवियोफोबिया का मतलब होता है, एवियो मतलब एविएशन से आप रिलेट कर सकते हैं, या फिर जो एप्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उनसे आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्पाइट हर लव फॉर ट्रैवल, हर एरोफोबिया मेड इट डिफिकल्ट टू बोर्ड अ प्लेन। अगला यहाँ पे जूफोबिया। जब हम जूफोबिया की बात करते हैं तो देखिए, जूफोबिया का मतलब क्या? जू मतलब क्या होता है? एनिमल होते हैं। और एनिमल से डरने की बात है यहाँ पे। तो अब एक जनरलाइज फियर है, एनिमल से एक जनरलाइज फियर है। किसी भी छोटे से एनिमल से भी लोग डर जाते हैं। लोग चूहे से भी डर जाते हैं, लोग ऐसे छिपकली से भी डर जाते हैं, लोग डॉग से भी डर जाते हैं। तो काइंड ऑफ एक जनरलाइज फियर है, किसी भी एनिमल को देखा डर जाएंगे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसके दिमाग में जानवरों से डर ही चल रहा है यहाँ पे। हर जूफोबिया वाज सो इंटेंस दैट इवन पिक्चर ऑफ एनिमल मेड हर एंग्शियस। फियर ऑफ एनिमल। जू अपोजिट क्या होगा? जूफिलिया। ठीक है, अगला वर्ड है कैलोफोबिया। देखो, कैलो का मतलब होता है ब्यूटी। ओके, और फोबिया मतलब डरना, तो ब्यूटी से डरना। देखो इसमें क्या होता है कि चार पांच अगर ब्यूटीफुल लोग आपके सामने आ गए तो आपके अंदर एक होता है कि अरे यार ये मेरे से सुपीरियर है। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी लोगों के अंदर देखा है मैंने, हो जाता है। तो और कभी कभी ना लोग खुद की भी खूबसूरत, ऐसा लगता है ना कि यार मैं ही अगर ज्यादा खूबसूरत हो जाता तो कैसा लगेगा, तो लोग उससे भी डर जाते हैं। ठीक है, लोग एंशियस हो जाते हैं इस थॉट को लेकर। लोग कभी कभी इसकी वजह से गैदरिंग अवॉइड कर देते हैं कि यार ज्यादा वहां पे खूबसूरत लगाएंगे, मैं कैसे दिखूंगी, कैसा दिखूंगा, मैं तो मोटा हो रखा हूं, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, वहां पे तो सब फिट लोग आएंगे। तो ये भी एक डर होता है। ठीक है, तो ये ब्यूटी वाला ही डर है, फियर ऑफ ब्यूटी और ब्यूटीफुल पीपल। इट मे ऑल्सो अंडरस्टूड एज अ फियर ऑफ बीइंग परसीव्ड एज अ ब्यूटीफुल और बीइंग अराउंड दोज हु आर। Due to her calophobia, she avoided social gathering where she felt outshone by others' look. वही है, मतलब दूसरों की ब्यूटी से एक तरह से डर लगने की बात। ठीक है, चलिए अभी आज ही हमने एस्थेटिक पढ़ा था। एस्थेटिक मतलब क्या होता है? नेचुरल ब्यूटी होती है, आर्टिस्टिक ब्यूटी होती है। ये देखो कैलोफोबिया। जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है कि देखो, एक तो है कि भाई बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल इंटीमेसी करने से डर लगता है, या फिर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बच्चे पैदा करने से डर लगता है। ये सब इसी का पार्ट है जेनोफोबिया का। ठीक है, ट्रॉमा, एंग्जाइटी मतलब होता है, ये बहुत एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो लोग फेस करते हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट भी लेते हैं। सही बताऊं तो आपको मैं, ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंस शी डेवलप्ड जेनोफोबिया एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, टॉर्मेटिक अगर रिलेशनशिप रहता है तो लोग फिर डर जाते हैं। ओके, एक किसी के साथ भी होता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हेमेटोफोबिया। देखो हेमेटो आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा, करेक्ट? हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स होता है उसके अंदर। तो इसमें है कि ब्लड से डरने की बात है, यहाँ पे ब्लड से डरने की बात हो रही है। हेमेटोफोबिया में ब्लड से डरने की बात हो रही है। ओके, His hematophobia was so severe that he fainted during a routine blood test. नॉर्मल सा इसे ऐसे थोड़ा सा ब्लड निकाला, इतना सा, और डर गया। होता है, लोग तो उल्टी उल्टी कर देते हैं, देखा है मैंने। ओके, तो फिर जब बड़े लेवल पे अगर जब कैसे क्राइम वाली पिक्चर होती है ना, लोग देख नहीं पाते हैं, खून दिखता है ना, उन्हें नहीं देख पाते हो। ठीक होता है, ये सबको लगता है नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सामने जब खून देखोगे तो अलग कहानी है। ओके, सामने का खून देखना, पिक्चर में खून देखना, दोनों अलग अलग बात। और एक बड़ी बड़ी बातें फेंकना, ये भी एक अलग बात है। ठीक है, इसलिए जब ऐसी पिक्चरें आती हैं, मतलब पिक्चरें जब ऐसे ड्यू टू वायलेंस होता है और ऐसी पिक्चरें सोशल मीडिया पे आती हैं तो उसको ब्लर करके रखा जाता है।
ओके, अब इस बात को समझ रहे होंगे अभी आप कि लोगों को उतना इजी फील नहीं कर पाते हो, ठीक है। क्या पता मैंने ऐसे रखा है, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को क्या पता इजी फील नहीं हो पा रहा होगा, होते हैं लोग बहुत सारे, ठीक है। पीडोफोबिया, पीडोफोबिया का मतलब देखो, पीडोफिल आपने एक पढ़ा होगा, पीडोफिल मतलब जो बच्चों के साथ ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं उनको पीडोफाइल कहते हैं, आपने सुना होगा ये चीज, ठीक है। वैसे भी लोग मिलते हैं। तो पीडोफोबिया का मतलब होता है जो बच्चों से डरते हैं, जो बच्चों से, बच्चे आसपास दिखे तो डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बोले यार इनको हटाओ, ले जाओ यहाँ से, होता है। जैसे आपने जाकिर खान के वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। तो वो बोलते थे ना, उन्होंने ऐसा से बोला था, कह रहे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं वही बच्चे हैं, उसके बाद के बच्चे नहीं रह जाते हैं, ऐसे कुछ बातें उन्होंने बोली थी। बोले सब समझदार है, सब होनहार है, सब अलग लेवल पे जानते हैं चीजों को। तो वही है कि लाइक सबको बच्चे, सब बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, ठीक है। द पीडोफोबिया मेड इट डिफिकल्ट फॉर टू विजिट होम विथ यंग किड्स, फियर ऑफ चिल्ड्रन। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का, ओके। लव, अपोजिट क्या होगा, लव फॉर द चिल्ड्रन, ओके। तो बहुत सिंपल सी बात है। क्रोमोफोबिया, क्रोमा मतलब आपने सुना होगा ना, क्रोमा, क्रोमा बेसिकली क्या, कलर की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रोमोफोबिया या फिर क्रोमेटोफोबिया, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपको कलर से डर लगता है। अवर्जन, देखो अवर्जन हमने आज पढ़ा भी था, अवर्जन मतलब होता है कि फियर, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा इल फीलिंग, हमने अवर्जन आज पढ़ा भी था वैसे, अवर्जन। उसके बाद अवर्जन ही पढ़ा था एक्चुअली, मुझे वर्ड रिकॉल नहीं कर पा क्या क्या पढ़ाया था आपको, लेकिन मैंने काफी चीजें पढ़ाई थी आपको वो कैब में, तो अवर्जन भी एक वर्ड था उसी में, ठीक है। ड्यू टू हर क्रोमेटोफोबिया शी प्रेफर्ड ड्रेसिंग ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको बोलते हैं ना मोनोक्रोम, मतलब एक ही सिंगल कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। फियर ऑफ कलर, कलर का वर्जन। अपोजिट क्या होगा, क्रोमोफिलिया होगा यहाँ पे, देखो क्रोमोफोबिया, डिफरेंट कलर से डर लगता है, ठीक है। ओक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया मतलब होता है क्राउड से डर, मॉब से डर, उसको बोलते हैं गैदरिंग से डर। वो लोग नहीं जाते, फिर अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको जैसी भीड़ दिखी डर जाएंगे, वो लोग होते हैं ओक्लोफोबिया, ठीक है। इसको डेमोफोबिया भी कहते हैं। डेमो मतलब देखा है ना आपने, सुना डेमोक्रेसी मतलब लोगों द्वारा रन की जाती है, तो उसी तरह से डेमो मतलब लोग और फोबिया मतलब डर, तो लोगों से डरना, इज कॉल्ड एज अ डेमोफोबिया। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रुप है, उसमें भाई किसी होता है यार, बहुत बड़ी नॉर्मल बात है यार, ठीक है। बहुत सारे लोग हो जाता है, पहली बार घर से बाहर निकलेंगे, इतने सारे लोगों को देखेंगे डर जाते हैं, ये भी होता है। फिर धीरे धीरे उस फियर को ओवरकम करते हैं वो लोग, ठीक है। स्टार्टिंग में टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, जब मैं स्टेशन पे जाता था मुझे डर लग जाता था कि बोले मैं कहाँ पे आ गया। विथ टाइम वो चीज़ें ओवरकम हो गई। अदरवाइज छोटे रहते हैं तो डर जाते हैं ऐसे कि यार बाहर जाएंगे, कितने लोग दिखेंगे, क्या होगा, सड़क पे इतने लोग चल रहे हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और धीरे धीरे जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, चीज़ों को इन्वॉल्व होने लगते हैं, तब हो जाता है। अदरवाइज मुझे आज भी याद है, ट्रेन आते थे तो मैं डर जाता था, बोले यार कहीं जल लेके जाएंगी, क्या होगा। लेकिन नाउ इट्स वेरी कॉमन, मतलब हो गया। नेक्टोफोबिया, नेक्टोफोबिया मतलब डार्क प्लेस, डार्क प्लेस से डरना होता है, ये तो बहुत कॉमन है यार। मतलब ये तो मतलब बच्चों में भी होता है कि बड़ों में भी होता है। लोग नहीं, मतलब लोग अगर सोएंगे भी तो एक छोटी सी ना 0 वाट का बल्ब जला के सोएंगे, ये देखा है मैंने, ठीक है। नहीं मतलब बिना इसमें, इसके मतलब रोशनी में, बिना मतलब इसके बिना रोशनी के नहीं रह सकते वो लोग, ठीक है। इट स्पेशली कॉमन इन चिल्ड्रन बट कैन परसिस्ट इनटू द एडल्टहुड आल्सो, होता है ये तो, ठीक है। ये देखिए फियर ऑफ डार्कनेस, सोक्टोफोबिया, ठीक है। बैथोफोबिया, बैथोफोबिया मतलब होता है आपका ओशियन, ओशियन मतलब नीचे, अब डीप, कोई भी आप नीचे अगर जा रहे हो लेक में, आप जितना नीचे केव में जा रहे हो, गहराई में जा रहे हो, आपको उससे डर लग रहा। इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ डीप वाटर और डीप प्लेस सच एज द ओशियन, लेक और इवन डीप केव्स। हिज बैथोफोबिया केप्ट हिम फ्रॉम एंजॉयिंग बीच वेकेशन एज ही कुड नॉट गेट क्लोज टू द डीप वाटर। ये तो यार बहुतों को है, मतलब ये तो एक नॉर्मल फियर, एक डरने का भी, एक वो फियर होता है कि मैं डूब जाऊंगा, ये तो उसमें क्या बताओ, यही सबसे बेसिक फियर है इसमें, ठीक है। एक्वाफोबिया बोल सकते हो आप इसको, पानी का भी डर होता है लोगों को, ओके। साइनोफोबिया, तो देखो साइनोफोबिया का यहाँ पे मतलब है कि आप एक तरह से डॉग्स, ठीक है। ये तो मुझे लगता नहीं है कि किस हिसाब से सही है, लेकिन लोगों को डर लगता है, मैं देखा लोगों को यहाँ पे मतलब जानवर, जू फोबिया तो अलग है, स्पेशली डॉग से कैसे डर लगता है तो मुझे नहीं पता। लेकिन देखो मेरा अलग परसेप्शन है, सबका अलग अलग परसेप्शन है, क्या पता किसी को कुत्ते ने काटा होगा तो डर तो लगेगा, ठीक है। मेरे तो घर में कुत्ता है तो मेरे को क्या ही डर लगता है, मेरे को तो सब कुत्ते अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन होता है, प्रॉब्लम है, ठीक है। His xenophobia was so severe that he would cross the street to avoid encountering a dog. फियर ऑफ डॉग मतलब सामने कुत्ता दिखा तो हमने रास्ता बदल लिया, ये भी होता है, ठीक है। कैनाइन, कैनाइन हम बोलते हैं जहाँ पे कुत्तों को रखा जाता है, ठीक है। कैनल बोलते हैं उससे वैसे, ठीक है। कैनाइन अफेक्शन मतलब
डॉग्स की ब्रीड से अफेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल द वर्ड्स। ये देखो यार, आपको ये जो वर्ड्स बता रहा हूँ मैं, जो आते हैं ये आपके इसमें आ जाते हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं, आपको नहीं पता तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द वोकैब ओनली। इसको अलग से हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए, वोकैब का ही पार्ट है। लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा था कुछ वर्ड्स, तो मैंने कि पढ़ा देता हूँ मैं, मुझे भी अच्छा लगता है सब पढ़ाना, तो सोचा कि कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अपना ही चैनल है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।